हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमने एक ऐसे देश में, ऐसी संस्कृति में और ऐसे धर्म में जन्म लिया जहां हम सभी को बचपन से इतना ज्ञान तो है कि ये जो शरीर है ये हम नहीं हैं, कहीं ना कहीं इसके अलावा भी कुछ और है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो ये ज्ञान हमें बचपन से ही प्राप्त हुआ है, किसी ना किसी रूप में हम इसको जानते हैं, भले ही हमारे श्रद्धान में हो ना हो, लेकिन ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। इसके बारे में अगर हम अधिक विचार करें तो हम सभी समझते हैं कि जब हमने इस पर्याय में जन्म लिया, इसके पहले भी हम कहीं ना कहीं थे। तो वो हमारी एक अनादिकालीन यात्रा है जो बहुत लंबी है। तो आज हम थोड़ा समझते हैं कि ये यात्रा कितनी लंबी है। इस यात्रा के दौरान हम जितने भी पर्याय हैं सभी धारण कर चुके हैं। अनंत शब्द जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ कुछ होगा, लेकिन हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये एक मतलब हमने कभी उस विषय में सोचा ही नहीं, यहाँ तक कि वो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं है कि अनंत होता क्या है। एक बार क्या हुआ, एक समुद्र में रहने वाला मेंढक था। वो किसी निमित्त से एक कुएं में पहुंच गया। अब वो कुएं में पहुंचा तो कुएं में दूसरा मेंढक रहता था जिससे वो मिला। तो उनके बीच में आपस में चर्चा हुई। उसने पूछा कहाँ से आए हो? तो उसने बोला मैं समुद्र से आया हूँ। तो उसने पूछा समुद्र क्या होता है? बोले वो बहुत बड़ा होता है, जितना जल यहाँ पे है उससे कई गुना जल समुद्र में होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अब कुएं के मेंढक तो बस कुएं को ही जानता था। तो उसने उससे पूछा कितना बड़ा होता है? उसने बोला बहुत बड़ा होता है। अब उसको समझ में नहीं आया तो एक कोने से उसने दूसरे कोने में छलांग लगाई कुएं के मेंढक ने। तो उसने पूछा क्या इतना बड़ा होता है? बोले नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। बोले दूसरे कोने से उसने फिर वापस पहले कोने में छलांग लगाई। बोले क्या ये मिला के इतना बड़ा होता है? बोले नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। अब वो कुएं के मेंढक जीवन भर यहाँ से वहाँ छलांग लगाता रहे तो भी वो समुद्र को नहीं नाप पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी विज्ञान का विषय है ही नहीं। उसको उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारा जो ज्ञान है वो इस कुएं के मेंढक के समान ही है, जिसकी हम अनंत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो शास्त्रों में वर्णन आया है उसके माध्यम से हम कल्पना करें कि अनंत होता क्या है, तो हमारे अंदर एक श्रद्धान आएगा, हमारे अंदर एक डर उत्पन्न होगा कि हमारी संसार की यात्रा कितनी लंबी है। संसार की यात्रा को बताने के लिए शास्त्रों में एक शब्द आता है पंच परावर्तन। पंच परावर्तन का अगर विस्तार से वर्णन किया जाए तो अभी उसके लिए समय नहीं है, लेकिन अगर हम समझें, एक मोटे तरीके से समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि संसार में जितनी भी पर्याय हैं, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी गतियां हैं, जितने भी उसमें भेद प्रभेद हैं, सभी कुछ हम इतने बार प्राप्त कर चुके हैं कि अब हमें कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। अगर हम इसका ज्ञान कर लेंगे, श्रद्धान कर लेंगे, तो हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी कि हम संसार में रहें। हम अनंतों बार नरकों की यात्रा कर चुके हैं, नरकों के दारुण दुखों को हम अनंतों बार सहन कर चुके हैं। हम कीड़े मकोड़े बन चुके हैं, हम पशु पक्षी बन चुके हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों में भी नरक के दुखों पे तो हमें भरोसा नहीं होता कि भैया इतने कैसे दुख होते होंगे, लेकिन मनुष्यों में भी जो हम दुख देखने में आते हैं वो दुख भी हम अनंतों बार सहन कर चुके हैं। हम देखते हैं कि हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, उसमें सैकड़ों लोग जलकर मर जाते हैं, तो हम भी उस तरह जल के कई बार मर चुके हैं। हम देखते हैं कि आतंकवादी लोगों को मार देते हैं, तो हम भी उस तरह से कई बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और यहाँ तक कि हम वो आतंकवादी भी बन चुके हैं जो लोगों को मारते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा घृणित कोई क्राइम होता है तो हम उसके शिकार भी बन चुके हैं और हम उस क्राइम को घटित भी कर चुके हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब कुछ हमारे साथ हो चुकी हैं और हम वो सब चीज़ें अपने साथ कर चुके हैं। कभी आप अखबार पढ़ते होंगे तो या टीवी देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि आज ये घटना हो गई, कल वो घटना हो गई, तो हम दूसरों के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन अगर हम ये विचार करें कि ये घटनाएं हमारे स्वयं के साथ भी घटित हो चुकी हैं और ये घटनाओं को हम खुद भी अंजाम दे चुके हैं, हम दोनों पक्षों में रह चुके हैं, हम उसको भोग भी चुके हैं और उसको कर भी चुके हैं, तो हम समझेंगे कि हमने संसार में कितने दुखों का भोग किया। साथ ही साथ अगर आप बोलें कि हमें वर्तमान में तो कोई दुख नहीं है, हमने भोगा होगा किसको पता, हमें नहीं पता, लेकिन वर्तमान में तो हम पूर्ण सुखी हैं, तो सुख की भी हम चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं।
कुछ पर्याय बस छोड़ दें जो मोक्ष के अत्यंत करीब होती हैं, उनको छोड़ दें तो हम अनंत इतने सारे सुखों का भोग कर चुके हैं और बार बार हम उनको भोग करते हैं और वो हमसे छूट जाते हैं। हम अहमेंद्रों के सुख को भी भोग चुके हैं, हम भोग भूमि के सुखों को भी भोग चुके हैं, और यहाँ तक कि वर्तमान में जो आपको लगता है कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति ये है, अगर हमारा जीवन ऐसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो वो पर्याय भी हम प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस चीज़ का विचार करें तो हमें संसार से भय उत्पन्न होगा। अभी हमें संसार से डर ही नहीं लगता तो हम छूटने का प्रयास करेंगे क्यों? तो जब हम इस संसार का इस तरीके से विचार करेंगे, शास्त्रों में पढ़ेंगे, उस पर श्रद्धान करेंगे और हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि संसार में कितने दुख हैं, तो उन दुखों से बचने का हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होगा कि हम भी सोचेंगे कि हम इस संसार के दुखों से छूटें और हम भी मोक्ष सुख को प्राप्त करें। तो जब हमारे अंदर ये दुख होगा, इसको बोलते हैं संवेग, शास्त्रों की भाषा में इसे बोला जाता है संवेग, कि हम संसार से हमारे अंदर भय उत्पन्न हो, जो एक सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। अगर हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं तो हमारे अंदर ये संवेग भावना होनी चाहिए कि हम संसार के स्वरूप को समझें और उससे डर हमारे अंदर उत्पन्न हो। अब एक बार ये डर हमारे अंदर उत्पन्न हो गया तो हम अपने आप मार्ग ढूंढेंगे कि हम इस संसार से मुक्त कैसे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। कल आपने शैढाला में भी महाराज जी के माध्यम से पढ़ा होगा कि संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो जब हम अपने आप को दुखी मानेंगे तब हम इससे छूटने का प्रयास करेंगे। अब हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इतने सारे साधु संतों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है कि हमें पता है कि संसार के दुखों से कैसे छूटा जा सकता है। अभी ये महाराज श्री के मुखारबिंद से हम तत्वार सूत्र की विवेचना सुन रहे हैं और उसके माध्यम से हमें पता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से हम संसार से छूट सकते हैं। तो हमें मार्ग तो पता है अभी भी, मतलब हमें एक जानकारी के रूप में मार्ग पता है कि हम संसार के दुखों से कैसे छूट सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पर, हो सकता है कि हमारा उतना श्रद्धान नहीं है, हो सकता है उस मार्ग पर चलने की हमारी शक्ति नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें श्रद्धान बनाना होगा, बिना श्रद्धान के कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात रही कि हमारे उस मार्ग पर अगर चलने की शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपना, जब हम उस मार्ग पे चलेंगे तब चलेंगे, जब हम उस स्तर का ध्यान कर पाएंगे तब कर पाएंगे। लेकिन तब तक हम क्या कर सकते हैं, एक खेत तैयार कर सकते हैं। अभी हमारी खेती करने की, बीज बोने की अनुकूलता नहीं है तो हम खेत तैयार कर लें। जितने ज़्यादा हम अच्छे से खेत तैयार रखेंगे और जब हमारी बीज बोने की अनुकूलता होगी, जब अनुकूल माहौल होगा, तो हमारी फसल तुरंत पक के तैयार हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए, बांस जो होता है ना, बांस का जब कोई बीज बोता है तो बांस कई सालों तक, 3-4 साल तक उसकी वृद्धि नहीं होती, वो बस अपनी जड़ें फैलाता रहता है। लेकिन जब 3-4 साल में उसकी जड़ें अच्छी तरह फैल जाती हैं तो इतने बांस उत्पन्न होते हैं जल्दी जल्दी कि उनको बटोरना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम अभी बांस की तरह बढ़ नहीं सकते, ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम अपनी जड़ें मजबूत करें, जिस भी माध्यम से करें। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम अपने वर्तमान के आवश्यकों का पालन कर सकते हैं, हम व्रतों को धारण कर सकते हैं, हम शमणत्व अंगीकार कर सकते हैं, और ये सब भी ना कर सको तो कम से कम भावना तो भा ही सकते हैं कि हे भगवान हमारा भी कल्याण हो। महाराज श्री भावना योग के माध्यम से हमें कई बार बता चुके हैं कि भावनाओं से हम मोक्ष तक की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो जितना पुरुषार्थ हमारे लिए संभव है, जितनी हमारी अनुकूलता है, उस पुरुषार्थ को करें ही, साथ में भावना तो भाते ही रहें कि भगवान हमारा कब कल्याण हो। जैसे अब एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं कि कोई धावक होता है, दौड़ने वाला होता है और ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीतता है। जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर की रेस का, कि मतलब एक उसेन बोल्ट नाम का धावक है, एथलीट है, उसने 10 सेकंड से भी कम में 100 मीटर की दौड़ लगा दी और उसको गोल्ड मेडल मिला। अब कोई बोले कि हम बस 10 सेकंड दौड़ेंगे और हमें भी गोल्ड मेडल मिल जाएगा, तो उसने क्या गोल्ड मेडल बस वो 10 सेकंड में प्राप्त कर लिया कि उसने 10 सेकंड दौड़ लगाई और उसको गोल्ड मेडल मिल गया? क्या बस इतना ही है? उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। उसने वर्षों तक, घंटों घंटों प्रतिदिन उसका अभ्यास किया होगा, हजारों किलोमीटर पहले वो दौड़ा होगा, तब जाके उसमें इतनी योग्यता आई और उसमें इतनी शक्ति आई कि वो बस 10 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ ली उसने। इसी तरह हम भी, जब हमें अनुकूलता प्राप्त होगी कि हम उतना उत्कृष्ट हमें सहनन प्राप्त होगा, सहन शक्ति प्राप्त होगी, तब हम भी वो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेंगे। लेकिन तब
तक हमें उसका अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के हम सीधे कोई बोल दे कि आप ओलंपिक में दौड़ लगा दो, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे। इसीलिए जब तक हम उस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब तक हम उसका अभ्यास करें, जितना हो सके उतना अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें, भावना भाएं। इसी तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय के एक सूत्र में आता है कि जीव मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है, उसकी ऊर्ध्व गति क्यों होती है, ऊपर क्यों जाता है। हम सबको पता है कि जब जीव यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा कर्मों से मुक्त होके ऊपर सिद्धशिला में, सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, तो उसमें एक हेतु दिया कि पूर्वक प्रयोगात, कि जो जीव आज मोक्ष प्राप्त करके ऊपर जा रहा है उसने पूर्व में कई बार अभ्यास किया होगा, अपने कल्याण की भावना भाई होगी, तब जाके और तदनुरूप पुरुषार्थ किया होगा, तब जाके आज वो मोक्ष प्राप्त कर रहा है और ऊर्ध्वगमन कर रहा है। तो अगर हम भी भविष्य में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए उस आज जो हमारी स्थिति है वो पूर्व प्रयोग की स्थिति है। तो उस पूर्व प्रयोग को हमें अभी से करना होगा, अभी से अभ्यास करना होगा। जब हम कई बार भवांतर तक अनेक जन्मों में उसका अभ्यास करेंगे, अपने कल्याण का अभ्यास करेंगे, तब जाके एक भव प्राप्त होगा जब हमारा भी कल्याण हो पाएगा। इसीलिए अगर हम संसार से डरते हैं, हमें लगता है कि हमें संसार में नहीं भटकना है, हमारे अंदर भावना है, हम दूसरों को देखें और हमारे अंदर भी डर उत्पन्न हो जाए कि ऐसे दुख हमने भी कई बार झेले हैं और अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो भविष्य में भी हमें अनंत काल तक संसार में भटकना पड़ेगा, और ये डर हमारे अंदर उत्पन्न हो गया तो हम स्वाभाविक रूप से उसके मुक्ति का मार्ग ढूंढेंगे, और वो मार्ग मिलते ही हम यथाशक्ति उस पर चलने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब जाके कभी हमारा कल्याण हो पाएगा। इस दशलक्षण पर्व के शिविर के माध्यम से आप सभी ने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया है और आप भी चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसका पूर्ण लाभ लें, जितना हो सके। आपने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ा है, समय निकाला है, तो चूंकि हम साल भर हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो इन 10 दिनों का तो कम से कम हम पूर्ण उपयोग कर लें कि जितना हो सके उतना यहाँ से ग्रहण कर लें, ताकि साल भर हमारी बैटरी चार्ज रह सके। इन 10 दिनों में प्रमाद ना करके और पूर्ण उत्साह से हम सभी कार्यक्रमों को जो है अटेंड करें और अच्छे से अच्छा उसका लाभ लें, तब जाके हम आगे भी इसको अपने साल भर का जो है कर पाएंगे, हम अपना कल्याण कर सकें और अभी से तदनुरूप पुरुषार्थ कर सकें, भावनाएं भा सकें। और चूंकि हमें महाराज श्री को आगे सुनना है और महाराज श्री के माध्यम से हम और जान सकेंगे कैसे हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।